कार्टून टीवी। मैं अकेला घोंसले में नहीं बैठूंगा, आप मुझे भी साथ ही लेकर जाएं। चकू बेटा, मैं किसान के खेत से गाजरें चोरी करने जा रही हूँ। अगर किसान आ गया तो तेज उड़ना पड़ेगा, और तुम अभी छोटे हो, तुम इतना तेज नहीं उड़ सकते। मैं अंकल मिट्ठू तोते के घोंसले से दाना चोरी करके तेज उड़ता हूँ। मम्मा मम्मा, पता है, मैं रामा चिड़िया आंटी के घर से भी दाना चोरी करके भाग जाता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आखिर गौरी खफी अपने बेटे जग्गू कफे को अपने साथ लेकर जाने को मान जाती है। दोनों माँ बेटा उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहे थे। गौरी, गौरी कहाँ जा रही हो? गौरी कफी और जग्गू कफा रुक जाते हैं। रानो, मैं और जग्गू इंसानों की बस्ती में सैर करने जा रहे हैं। नहीं नहीं आंटी, हम किसान के खेत से गाजरें चोरी करने जा रहे हैं। जग्गू चुप कर जाओ। गौरी, किसान के खेत की तरफ मत जाना। मैंने सुना है किसान ने कल किसी कौवे को जान से मार दिया है। वो और कौवे होंगे, मैं गौरी कौवी हूँ। मैं आसमान में ऊंचा उड़ सकती हूँ, मैं घने जंगल में छुप सकती हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं भी अपनी मम्मा की तरह तेज उड़ सकता हूँ। रानू आंटी, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए भी गाजरें चोरी करके लाएंगे। जग्गू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू और गौरी किसान के खेत में जाते हैं। किसान दूसरी तरफ काम कर रहा था। गौरी जग्गू कौवे से कहती है, जग्गू बेटा, किसान पर नजर रखना। अगर किसान गाजर के खेत की तरफ आए तो तुम ऊंची आवाज में काय काय करना और मैं भाग जाऊंगी। जाए जाए मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जग्गू कौवा किसान पर नजर रखता है और गौरी कौवी जल्दी से किसान के गाजरों के खेत में जाती है। गौरी कौवी एक एक करके ढेर सारी गाजरें जमीन से निकाल लेती है। किसान अपने ध्यान अपना काम कर रहा था। गाजरें चोरी करने के बाद जग्गू कौवा और उसकी मम्मा गौरी कौवी चुपके से भाग जाते हैं। रास्ते में तोता बैठा हुआ था। गौरी, रुकना रुकना, 1 मिनट रुकना। तोते, जल्दी बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। गौरी, मैं भूखा हूँ, मुझे एक गाजर दे दो। मोटी चोंच वाले, मैं समझी कोई काम की बात करोगे। चल भाग, मैं बहुत मुश्किल से किसान के खेत से गाजरें चुरा कर लाई हूँ। चल जग्गू बेटा, इस मोटी चोंच वाले ने हमारा समय जाया कर दिया। गौरी कौवी और जग्गू कौवा चले जाते हैं। घर जाकर दोनों माँ बेटा जी भरकर गाजरें खाते हैं। मम्मा, मैं एक गाजर अपने दोस्त कुकू को दे आऊं? जग्गू बेटा, रख लो, कल खा लेना। बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं हम ये गाजरें। मम्मा प्लीज, कुकू भी अपनी हर चीज मुझे देकर जाता है। अच्छा ठीक है, दे आओ। जग्गू कौवा एक गाजर लेकर कुकू को देने चला जाता है। कुकू कुकू, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ। गाजर? गाजर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कुकू की मम्मा रसोई से आती है। कुकू बेटा, ये गाजरें जग्गू और जग्गू की मम्मा किसान के खेत से चोरी करके लाए हैं। जग्गू, मुझे सच बताओ, क्या ये गाजर चोरी की है? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं लेकर आया हूँ। माफ करना मेरे दोस्त, मैं चोरी की चीज नहीं खाता। कल स्कूल में तोते टीचर ने कहा था कि चोरी की चीज खाना बहुत बड़ा पाप है। ये मीठी है, ये स्वादिष्ट है। ये कितनी भी स्वादिष्ट हो, मैं नहीं खाऊंगा। जग्गू कुकू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा चोरियां करती हैं। चोरी करना बुरा काम है, इसलिए आपने बुरे काम सीखे हैं। और मेरा बेटा कुकू अच्छे काम करता है, क्योंकि मैंने कुकू को कभी बुराई नहीं सिखाई। आगे क्या मैं भी कुकू की तरह अच्छाई के काम कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप चोरियां करना छोड़ दें और दूसरों की मदद करना सीख लें। ऐसे आप भी अच्छाई के काम कर सकेंगे। कल आप मेरे साथ आना, देखना मेहनत का दाना कमाने का बहुत मजा आएगा। जग्गू की सोच बदल रही थी। जग्गू गाजर उठाकर वापस चला जाता है। जग्गू एक पेड़ पर बैठकर वो गाजर नदी में फेंक देता है। मैं बुराई के काम छोड़ दूंगा, मैं भी अच्छाई के काम करूंगा। मैं भी कुकू की तरह अपने टीचर का कहना मानूंगा। जग्गू एक नई सोच के साथ अपने घर जाता है और घर जाकर अपने घोंसले में चुपचाप लेट जाता है।
दूसरे दिन जग्गू कौवे की मम्मा जग्गू से कहती है, मेरे जग्गू बेटे, चलो आज फिर किसान के खेत से गाजर चोरी करने जाते हैं। नहीं मम्मा, मैं आज से चोरी नहीं करूँगा। चोरी करना बुराई का काम है। मैं बुराई के काम छोड़कर अच्छाई के काम किया करूँगा। क्या? मेरे जग्गू बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? हम कौवे शुरू से ही चोरियां करते हैं। मम्मा, इसलिए तो किसी कौवे की पूंछ कटी होती है, किसी की टांग, तो किसी कौवे का पंख नहीं होता। हमेशा से कौवे बुरे काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मैं भी बुरे काम करूं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब अच्छाई के काम करूंगा। भर लेना पेट अच्छाई के काम करके, हमेशा भूखे ही रहोगे, चिड़िया और चिड़िया के बेटे की तरह। गौरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। गंदी शक्ल वाली मासूम चिड़िया, तुझे क्या जरूरत थी मेरे बेटे से उल्टी सीधी बातें करने की? बुराई छोड़ दो, अच्छाई के काम करो। तू कमा कर देगी मेरे बेटे को? अच्छा भला काम सीख रहा था, न जाने कहां से आ गई तू। गौरी एक ही सांस में रानू चिड़िया को हजारों बातें सुना देती है। लेकिन मैंने तो जग्गू को चोरियां करने से मना नहीं किया। और हाँ, जब तक पक्षी का अपना दिल ना माने, उसको कौन बदल सकता है? तुझे मैंने कितनी बार समझाया, क्या तूने चोरियां करना छोड़ दी? आंटी, जग्गू मेरे लिए कल गाजर लेकर आया था, मैंने लेने से इनकार कर दिया और उसी बात ने जग्गू के दिल को छू लिया। दिल को छू लिया? चुप कर जा, ये सारा काम तेरी वजह से ही खराब हुआ है। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी सीधी किसान के खेत में जाती है, गाजरें चुराती है और आसानी से अपने घर चली जाती है। ले खा ले, मैं अपने बेटे के लिए छोटी छोटी और नरम नरम गाजरें लाई हूँ। मम्मा, मैं ये चोरी की गाजरें नहीं खाऊंगा। तो और मैं तुझे क्या ला कर दूं खाने को? मैं पेड़ पेड़ डाल डाल नहीं फिर सकती चिड़िया की तरह। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। रह लूंगा, मैं भूखा ही रह लूंगा। मेला छोना काका, खा लेगा, चल खा ले। नहीं खाऊंगा, मैं चोरी की गाजर नहीं खाऊंगा। जग्गू अपने घर से निकल जाता है। जग्गू कुकू के साथ जंगल जाता है, वो दाना ढूंढता है और शाम तक उसे चने का दाना मिल जाता है। मेरे दोस्त शुक्रिया, मुझे सीधी राह दिखाने के लिए। मैं हर परीक्षा से गुजरूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आने में। गौरी कौवी चोरियां करती रही, लेकिन जग्गू कभी भी अपनी मम्मा का लाया हुआ चोरी का भोजन ना खाता। गौरी मीठा फल खाती है और जग्गू सूखा चने का दाना। मेरे बेटे, लो थोड़ा मीठा फल खा लो, सूखा दाना तुम कैसे खा रहे हो? नहीं मम्मा, आप भी मेरी तरह मेहनत से कमा कर देखें, फिर ये सूखा दाना ही फलों का स्वाद देता है। जब जग्गू कौवे को दाना ना मिलता तो जग्गू कौवा रानू आंटी के पास चला जाता। रानू आंटी, भूख लगी है, लो बेटा आप ये चावल का दाना खा लो। वक्त गुजरता गया, जग्गू ने दाना ढूंढना सीख लिया था। एक रात गौरी कौवी जग्गू से कहती है, जग्गू अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। गौरी कौवी उस रात एक उल्लू के घर चोरी करने जाती है। गौरी अंगूर का गुच्छा चुराकर भागने ही वाली थी कि उल्लू उठ जाता है। उल्लू गौरी पे लाठी मारता है और गौरी गिर जाती है। मेरे घर चोरी करती हो? मैं खुद एक बड़ा चोर हूँ। दूसरे दिन कुछ पक्षी गौरी कौवी को उसके घर पहुंचा देते हैं। जग्गू रो रहा था। बुलबुल डॉक्टर आती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा अब कभी भी उड़ नहीं सकेगी। मम्मा, बुराई का अंजाम आपने देख लिया, अब आपको अपना जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। बुराई का रास्ता हमेशा हमें अंधेरों में ले जाता है और अच्छाई का रास्ता हमें रोशनियों की तरफ ले जाता है। गौरी कौवी रो रही थी। मेरे बेटे, मुझे गर्व है आप पर। आपने एक बुरी माँ के साथ रहते हुए अच्छाई के रास्ते का चुनाव किया। रानू चिड़िया और कुकू भी गौरी कौवी के घर आ जाते हैं। गौरी, मैं जानती हूँ अब आप शर्मिंदा हैं, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर जग्गू कौवा मेहनत से दाना कमाता है
और चकू अपना और अपनी माँ का पेट भरता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, क्या बात है, आज आप परेशान हैं? गुड़िया मेरी बेटी, क्या करूं, घर में कुछ भी नहीं है और ऊपर से घर का किराया भी आ गया है। अगर इस बार घर का किराया ना दिया तो कालू कब्बा तो हमें घर से ही निकाल देगा। मम्मा, आप चिंता ना करें, ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा देगा। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ, मैं जाऊँ? हाँ, जाओ बेटी। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। गुड़िया की सहेली मीना उसे रास्ते में ही मिल जाती है। उसके पास एक डिब्बा था। वो गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं आपकी तरफ जा रही थी, पता है मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े बना कर लाई हूँ। मीना, मैं बहुत परेशान हूँ। मम्मा कहती है कि अगर इस बार घर का किराया ना दिया तो मालिक मकान हमें घर से निकाल देगा। गुड़िया, आप पहले से गरम गरम पकौड़े खाओ और फिर बाद में हम दोनों सहेलियाँ मिलकर सोचती हैं कि हमें मम्मा की मदद करने के लिए क्या करना है। गुड़िया वो पकौड़े खा लेती है। मीना, ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने बनाए हैं ये सब्जियों वाले पकौड़े, जो एक बार खाता है बार बार मांगता है। आइडिया, मीना मेरी सहेली, क्यों ना हम दोनों जंगल में एक ठेला लगाएं और ऐसे सब्जियों वाले पकौड़े बना बना कर बेचना शुरू कर दें। अगर तुम इस काम में मेरा साथ दो तो मैं तैयार हूँ। तो फिर आज से ही काम शुरू करते हैं। मुझे क्या करना होगा? गुड़िया, तुम घर से प्याज और बेसन ले आओ और मैं सब्जियां काट कर ले आती हूँ। घी और कढ़ाई भी मेरे पास है। गुड़िया घर जाती है। मम्मा, क्या घर में बेसन है? बेसन नहीं बेटी, बेसन नहीं, चने की दाल पड़ी है। लेकिन तुम करोगी क्या? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चने की दाल कहाँ है? गुड़िया रसोई से चने की दाल लेती है और हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली आंटी, मुझे ये चने की दाल पीसकर बेसन बना दे। क्या पकोड़े बना रही हो? आंटी, मैं और मेरी सहेली मिलकर जंगल में पकोड़ों का ठेला लगाना चाहती हैं। क्या हमारे पकोड़े बिक पाएंगे? आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जंगल में पहले कोई पकोड़ों का ठेला नहीं है। चलेगा, ये काम जरूर चलेगा। मीना सब्जियां काट लेती है, टमाटर, आलू, पालक और धनिया। बरगद के पेड़ के नीचे दोनों सहेलियां अपना ठेला लगाकर पकोड़े बनाना शुरू करती हैं। पकोड़े, पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, जो एक बार खाए बार बार आए। पकोड़े, पकोड़े। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया आप? मैं तो बस आने ही वाली थी आपको बताने। क्या बताने? मुझे किराया दो, किराया। आज तो मैं घर का किराया लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कौवे भैया, मुझे बस 2 दिन का टाइम दे दे, मैं कोई ना कोई जगाड़ लगाकर आपका किराया दे दूंगी। याद रखना चिड़िया, अगर 2 दिन बाद तुमने मेरा किराया ना दिया तो मैं धक्के मार मार कर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से निकाल दूंगा। वाह वाह, ऐसे स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं। मजा ही आ गया। 50 के और मिलेंगे क्या? क्यों नहीं अंकल कबूतर, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मीना और गुड़िया के ठेले पर पकोड़े लेने वालों की भीड़ लग गई थी। शाम होने से पहले पहले ही मीना और गुड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और आज उन्हें दुगना मुनाफा होता है। गुड़िया सहेली, कल हम आज से ज्यादा बेसन और सब्जियां तैयार करेंगे। मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगी। ये पैसे आप ले जाओ, इतने तो बन ही गए होंगे कि आप अपने घर का किराया दे सको। गुड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया मेरी सहेली, तुमने मेरी परेशानी दूर की और मेरी मदद की। गुड़िया और मीना अपने अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, सरप्राइज! देखें, मैंने घर के किराए का बंदोबस्त कर लिया। गुड़िया बेटी, ये सब तुमने कैसे किया? ये पैसे कहाँ से लिए तुमने? मम्मा, मैंने और मेरी सहेली मीना ने मिलकर जंगल में पकौड़ों का ठेला लगाया है। मम्मा, ये सब पहले दिन का मुनाफा है। कल से देखना, हम इससे भी ज्यादा काम करेंगी और फिर कुछ ही दिनों में हम अपना एक सुंदर सा घर भी बना लेंगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत खुश होती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, बहुत आगे जाएगी मेरी बेटी। शाम के बाद
मम्मा चिड़िया घर का किराया लेकर कौवों के घर जाती है। ले कौवे भैया, गिन ले, ये रहा आपके घर का किराया। कौवा हैरान हो जाता है। चिड़िया, तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? मेरी बेटी गुड़िया की पहले दिन की कमाई है ये। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने क्या काम शुरू किया है? मेरी बेटी ने जंगल में पकौड़ों का ठेला लगाया है। बहुत अच्छा मुनाफा होता है मेरी बेटी को। चिड़िया चली जाती है। कालू जी, इससे तो अच्छा है हम भी जंगल में पकौड़े बेचना ही शुरू कर दें। इतना मुनाफा। गुड़िया और मीना दूसरे दिन सुबह सवेरे ही अपने ठेले पर जाती हैं और पकौड़े बनाना शुरू करती हैं। छोटी चिड़िया, ऐसे पकौड़े पहली बार खाए हैं। ऐसा करो, 2 प्लेट पैक कर दो, मैं अपनी बहन के लिए भी ले जाती हूँ। आंटी, मैंने डाल दिए और साथ मीठी चटनी भी। अब तो दूर दूर से पक्षी गुड़िया और मीना के पकौड़े खाने आ रहे हैं। गौरी कवि को भी गुड़िया और मीना के पकौड़ों की खुशबू खींच लाती है। लाओ तो मैं भी खा कर देखूं कैसे हैं तुम्हारे पकौड़े। आंटी, अगर आपने एक बार खा लिए तो आप हर रोज खाने आओगी। गौरी कवि जी भर के पकौड़े खाती है। उसे गुड़िया और मीना के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते के मीना और गुड़िया खूब मुनाफा कमाने लगी। एक दिन गुड़िया के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, अब हम अपना नया घर बना लेते हैं और इस किराए के घर से जान छुड़वा लेते हैं। बेटी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मा, मैंने जमा कर लिए हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया की मम्मा एक सुंदर सा घर खरीद लेती है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। बेटी, मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैं भी कल से आपके साथ काम पर जाया करूँगी। मम्मा, ऐसे आपका दिन भी गुजर जाएगा और हमारा काम भी भर जाएगा। ऐसे गुड़िया की मम्मा मीना और गुड़िया के साथ काम में शामिल हो जाती है। गुड़िया की सहेली मीना के साथ में गुड़िया के हालात बदलने में बहुत मदद की थी। वो मेहनत से काम करती हैं और उन्हें सफलता मिलती है।